राबी अपने घर पहुंच गई। विकास वापस अपनी फैक्ट्री चला गया। विकास को आज फिर निर्मला की याद सताने लगी थी। कप्पू बदमाश के कारण उसके दिल के घाव हरे हो गए। एकमात्र यही बचा है जिसे मारकर निर्मला को न्याय दिलाना है। विकास सोच रहा था कि इसे कैसे निपटाया जाए। अब ये राबी मेरी राह में कोई न कोई रोड़ा अवश्य अटकाएगी। इसे मुझ पर शक है और शायद इसी कारण ये मेरे पीछे लगी है। मैं भी कितना मूर्ख था जो इस बात को पहले नहीं समझ सका। कितनी आसानी से कह दिया उन दोनों को आपने मारा है। संभल कर रहना होगा विकास, नहीं तो राबी अपने जाल में फंसा लेगी। क्या करूं, कैसे निपटूं निर्मला, मुझे माफ़ करना। विकास की आंखें नम हो गईं। उसने कमीज को जेब में पेन निकाला तो उसे महसूस हुआ कि कागजों में से कुछ है। बाहर निकाला तो एक छोटा सा ट्रांसमीटर था। विकास उसे देखकर सोच में डूब गया। जरूर राबी उस पर विशेष रूप से नज़र रखे हुए है। विकास ने उसे वापस अपनी जेब में डाल लिया और 3 दिन शांत रहने का निश्चय किया। 3 दिन का अल्टीमेट दे गया था। वो 3 दिन में हो सकता है कि राबी उसे ही सल्टा दे। राबी ने निर्मला की माँ से मिलने का विचार किया। वो उनके घर गई। पहले कई बार वो निर्मला के घर गई थी, लेकिन उस समय निर्मला जिंदी थी। आज निर्मला की अनुपस्थिति में उसके घर गई तो बचपन की यादें जीवित हो गईं। राबी नमस्ते आंटी जी। आंटी नमस्ते बेटी राबी। बहुत बुरा हुआ मेरी सहेली के साथ। आंटी मेरा जीने का सहारा छीन लिया। राबी मुझे दुख है, लेकिन पछतावा अधिक है कि सहायता नहीं कर पाई आपकी। आंटी अब कुछ पछताने से कुछ नहीं हो सकता राबी। राबी आंटी जी, मैं आपका स्वर्गवासी दोस्त की कसम खाकर कहती हूँ कि उसके अपराधियों को सजा दिलाकर ही रहूँगी। विकास जी को अब कोई अपराध नहीं करने दूँगी आंटी। विकास ने क्या किया है राबी? जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है उसके अनुसार उन तीनों बदमाशों में से 2 को विकास ने मार दिया है। आंटी नहीं, विकास ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो सीधा साधा लड़का किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकता। मेरी बेटी को बहुत टूट टूट कर चाहता था। मुझसे ज़्यादा उसे दुख हुआ होगा राबी। हाँ आंटी जी, विकास को निर्मला को खोने का बहुत दुख है। आंटी एक बात कहूँ, बेटी बुरा मत मानना राबी जी। कहिए आंटी जी, आपकी बात का बुरा नहीं मानने वाली। आप मेरी माँ की तरह हो आंटी। बेटी एक प्रार्थना है, उस विकास को अपना लो। मेरी बेटी की मौत से बिखर गया होगा। उसे सुख देकर मेरी निर्मला की आत्मा को शांति पहुँचाएगी राबी। आंटी जी मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विकास निर्मला की जगह किसी को देने के लिए राजी नहीं होगा। आंटी मैं बात करूँगी उससे। एक बार मुझे विकास से मिला दो बेटी। राबी जरूर आंटी जी, आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। राबी उसके विकास मिलवाने का वादा करके चली आई। राबी ने कप्पू बदमाश की हिस्ट्री खोजी। कहाँ रहता है, क्या करता है, उसकी पीठ पर किसका हाथ है। राबी का मानना था कि हर एक गुंडे बदमाश के बड़े लोगों से सह मिली होती है, जिससे उनके हौसले बुलंद रहते हैं। कानून से बचाने की गारंटी मिली होती है ऐसे लोगों को। राबी अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई। शाम को विकास का नंबर डायल किया। राबी हाय जीजू, क्या कर रही हो? विकास कुछ नहीं, बस घर जाने की तैयारी में हूँ। राबी एक कॉफ़ी हो जाए। विकास आ जाओ। राबी नहीं, आज आप आ जाइए। आज की कॉफ़ी मेरी तरफ से। विकास कहाँ आना है? राबी वहीं सेंट्रल पार्क में के पास दिलखुश हॉल कॉफ़ी। विकास ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूं। राबी ओके, आई विल वेट यू। विकास ने ठीक कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आधे घंटे में विकास कॉफ़ी शॉप पर गया। राबी वहाँ पहले से ही मौजूद थी। राबी मोस्ट वेलकम जीजा जी। विकास कॉफ़ी ऑर्डर कर दूँ? राबी वो मैं कर चुकी हूँ। अच्छा एक बात बताओ,
विकास, बोलिए राबी, आप भी निर्मला की माँ से मिले? विकास, हाँ, एक बार निर्मला ने ही मिलवाया था। राबी, उसके बाद? विकास, नहीं राबी, आपको उनसे मिलना चाहिए था। अपनी बेटी को खोकर वो अकेले पड़ गई हैं। एक बार जाकर आपको उन्हें सांत्वना देना चाहिए था। विकास, ओह, मैं ये कितना स्वार्थी हूँ, निर्मला के अलावा किसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। राबी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका ध्यान नहीं गया होगा उस तरह। होता है ऐसा कभी कभी, आप अपने दोस्त मत दो, कल दोनों चले गए उनसे मिलने। विकास, ठीक है। कॉफ़ी आ गई। दोनों बाहर से शांत नजर आ रहे थे, लेकिन विचार दोनों के अंदर चल रहे थे। कॉफ़ी पीने लगे। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद राबी बोली, अब आज का डिनर भी मेरी तरफ से। विकास, नहीं राबी, क्यों, क्या परेशानी है? मेरे साथ? विकास, कोई परेशानी नहीं है। राबी, तो फिर आज शाम का खाना मेरे साथ करोगे? विकास, हाँ। राबी, वो मैं आपको बता दूंगी, शाम को 9 बजे आपको कॉल करूंगी, तभी आपको रेस्टोरेंट का पता भी बता दूंगी। आप तो आंख बंद करके चले आना। विकास, असंभव राबी, क्या? विकास, आंख बंद करके चलना मुझे नहीं आता। राबी, अरे मेरे प्यारे जीजू, आंख बंद करके करने का मतलब बताऊं? उस जगह आ जाना। विकास, अच्छा। कॉफ़ी समाप्त कर अपने अपने ठिकाने चले गए। विकास घर आया, फ्रेश हुआ और अपनी माँ से बात करने लगा। उसकी माँ की चिंता अब ख़त्म हो गई थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो विकास को उदास और खोया खोया सा देखती तो चिंतित हो जाती थी। थोड़ी देर टीवी देखी और राबी के फ़ोन आने पर अपनी माँ से अपनी 1 घंटे में आता हूँ कहकर निकल गया। राबी ने उसे एक अच्छे रेस्टोरेंट में बुलाया। विकास को राबी बाहर उसका इंतज़ार करती मिली। राबी ने टी शर्ट और लोअर पहन रखा था, बाल पीछे की तरफ बांध रखे थे। वो एक किसी स्पोर्ट्स की स्टूडेंट लग रही थी। चेहरे पर दिन भर की थकान का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। उसे इस समय देखकर कोई नहीं कह सकता था कि पुलिस की एक अधिकारी है। बिल्कुल नॉर्मल लड़की दिख रही थी। एक कोने के टेबल पर दोनों ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। खाने का ऑर्डर दिया और जब खाना आ गया तो दोनों खाने लगे। खाना खाते समय कोई बात नहीं हुई। खाने से निवृत्त होकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और बात करने लगे। राबी, तो आप क्या सोचा? विकास, किसके बारे में? राबी, तीसरे के बारे में। मैं क्या सोचूं? अब तुम ही करोगी। राबी, इसलिए तो अब कोई कदम नहीं उठाओगे। मैं बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार करने वाली हूँ। मुझे पता है कि उन दोनों को आपने ही मारा है, तीसरे को भी मारने की फिराक में हो, लेकिन अब नहीं। आपको उससे गंदे खून से अपने हाथ नहीं रंगने दूंगी। विकास, क्या पता क्या कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। राबी, इतने भोले समझ मत बनो, आप सब समझ रहे हो। विकास, अच्छा, बहुत ज्ञानी हो आप तो। राबी, वो तो है ही। अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।